दोस्तों, आज हम जीवदया संस्था में हैं उल्लासनगर में, जहाँ पे कि एक बहुत इस संस्था ने कॉन्सेप्ट्स रखे हैं अपने लोगों की सेवा के लिए। और आज मैं आया हूँ यहाँ पे फ्री एक ऑनलाइन वर्कशॉप फॉर द स्टूडेंट्स के लिए निकले और जानते हैं इस संस्था के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में। परमहंस संत स्वामी हृदयाराम साहब जी के आशीर्वाद से 2005 में हमारे जीवदया संस्थान का कार्य चालू हुआ। प्रभु की कृपा, संतों की आशीर्वाद, 2008 में रजिस्ट्रेशन हुआ। हमारी संस्था ने डे केयर यूनिट चालू किया। डे केयर यूनिट में हमारे यहाँ आजकल डेंटल सुविधा और आँखों का चेकअप वगैरह, कैटरेक्ट सर्जरीज, साथ ही एक डायलिसिस सेंटर की भी व्यवस्था है। जीवदया संस्थान ने बच्चों की पढ़ाई के क्षेत्र में अपना कोचिंग क्लास चालू किया। 7 वर्ष पहले कोचिंग देते हैं। आज सतीश जी हमारे बीच में हैं, जो उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमारी रिक्वेस्ट को मानते हुए बच्चों के सामने यह प्रोग्राम करने को स्वीकृति दी और हमारा ये आज बहुत ही अहम दिन है। उन्हें पाकर हम लोग बहुत खुश हैं। प्रभु करे उनका बताया हुआ रास्ता हमारे बच्चों को आगे बढ़ने में प्रेरित करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योत जगाते चलो, ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। जोरदार तालियां हमारे सतीश जी और उनकी विशेष के लिए। और उसके साथ साथ प्रभु के आगे मेरी अरदास भी हो रही है। प्रभु के चरणों में मेरा क्या बोलते हैं, एक आपके प्रति जो प्यार है वो निकल रहा है। और प्रभु आपके ऊपर कृपा करे, आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें। आइए मैं प्रभु के आगे प्रार्थना करता हूँ, बनी रहे यह ग्रंथि तब तक जब तक पृथ्वी आकाश रहे, फूले फले आपका जीवन जब तक रवि चंद्र प्रकाश रहे, जब तक रवि चंद्र प्रकाश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों के लिए। ये जो सेशन है ये बहुत ही स्पेशल है, बहुत मायने रखता है। मैं ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लूँगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए मैं खड़ा हुआ कि हमारे सतीश जी ने कई ऐसे प्रोग्राम किए हैं जिनमें बड़े बड़े कारपोरेट्स, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और स्कूलों में, कॉलेजों में, तो इनका बताया हुआ रास्ता हमारे बच्चों को एक सही दिशा देगा। इस भावना से हमारे सतीश जी आपके बीच में पधारे हैं। मैं सतीश जी से निवेदन करूंगा, सतीश जी ज़्यादा समय न लेते हुए माइक आपके हाथ में, आप देखें। कैसे हो सब आप? ऑल गुड? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? यू आर द यंग ब्रिगेड ऑफ इंडिया। आप इस हिंदुस्तान के, कह सकता हूं मैं कि उभरते हुए सितारे नहीं बोलूंगा, बट भविष्य हो, ना ही अपने सिर्फ परिवार के बट इस समाज के, पूरे हिंदुस्तान के। जीवन जो कहते हैं ना कि लाइफ जो होती है वो एक अच्छे स्वास्थ्य से होती है। जब हमारा हेल्थ अच्छा हो तो एक अच्छा समाज निर्माण होता है, और जब समाज अच्छा निर्माण होता है तब देश निर्माण होता है। तो आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन लाइफ है, आज से जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तब
उतनी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी जितनी आज है, राइट। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, इंस्टा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। हम जब स्टडी करने जाते हैं तो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, कुछ सोचते हैं, देखें थोड़ा मोबाइल और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। पूरा साल पढ़ाई किया, यूनिट टेस्ट या सेमेस्टर आया, तो जैसे पेपर आता है तो क्या होता है, याद नहीं आता वो क्वेश्चन देख के, राइट। ऐसा होता है, कितने लोग को होता है? ये क्यों होता है ऐसे? बिकॉज क्या होता है कि हमारी जो ब्रेन है कुछ फंक्शंस करती है, कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है, तो वो हार्मोन्स जो हमारे बॉडी के अंदर स्ट्रेस पैदा करती है उसको कॉर्टिसोल हार्मोन्स बोलते हैं। कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन्स रहती है, और जो हैप्पीनेस हार्मोन रहती है, यानी कि जिसकी वजह से आप खुश फील करते हो, स्टडी में कंसंट्रेशन होता है, वो जो हार्मोन्स है, वो हार्मोन्स उसको क्या बोलते हैं, सेरोटोनिन, जिससे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। तो हमारे हार्मोन्स जो है सेरोटोनिन वो काफी अच्छे से रहे और कॉर्टिसोल से हम बाहर रहे, उसके लिए हम ऐसे बहुत सारी चीजें, एक एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे। मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जिससे कि यू कैन कम आउट ऑफ दैट एंजाइटी। एंजाइटी होती है थोड़ी, अरे एग्जाम आ गया, मैं पास होंगी कि फेल होंगी, कैसे इतना बड़ा सिलेबस, होती है ना एंजाइटी, टेंशन होती है, किसको नहीं होती है ना। तो आज हम देखेंगे कि टेंशन से कैसे बाहर निकलेंगे, हाउ टू वेयर वेरी कंफर्टेबली इजली टेंशन से बाहर आएंगे। तो कुछ मैं एक्सरसाइज बता देता हूं आपको अभी, जो कि आंखें बंद रख के करना है। देखो, आपने देखा होगा मम्मी को, पापा को, इन लोगों को जब सुस्ती आती है तो क्या करते हैं, चाय पीते हैं। हमें नहीं पीना है, राइट। आपके बॉडी के अंदर जो एनर्जी है उसको एक्टिवेट कैसे करें। आपको नींद आ रही, पढ़ने जाना है, तो ध्यान रहे, पहली बात तो पढ़ाई, बहुत हैवी फूड, बहुत ज्यादा खाना खा के हमें पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। बहुत ज्यादा खाना खाया, पढ़ाई करने जाओगे तो क्या होगा, नींद आएगी। तो जब भी आप पढ़ाई करने जाते हो तो मेक श्योर कि आपका फूड 1 घंटा पहले हो जाए, खाना खाने के पहले। तभी मैं कुछ आपको एक्सरसाइज वगैरह बताऊंगा कि कैसे क्या करते हैं। एक है भस्त्रिका प्राणायाम, जो हमारे लंग्स को बहुत पावरफुल करता है, बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो सभी इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे करना है, ठीक है। इसको आप ऐसे, जैसे मैं बैठा हूं उसमें वज्रासन में बैठ के करोगे तो और अच्छा है, और अगर वज्रासन में नहीं बैठो, जैसे बैठो तो भी कोई इशू नहीं। जस्ट इफ यू कैन सिट इन दिस पोजीशन वज्रासन, जितने लोग बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं, जितने लोग बैठ सकते हैं आराम से वज्रासन में बैठ जाएं। अब भस्त्रिका प्राणायाम जो है, ये हमारे बॉडी में के, शरीर में से सारी टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, ठीक है। कैसे करना है इसको, हल्की सी मुट्ठी कंधों के सामने, मेक श्योर आपका थंब जो है वो बाहर होना चाहिए, इस तरह से, अंगूठा बाहर, 4 उंगलियां, और इसे यहाँ पे शोल्डर के यहाँ पे थोड़ा सा लेके आना है। अब इसमें करना क्या है, इसके अंदर आपको पावरफुली इनहेल करना है। एक बार में हम सांस लेंगे, सांस लिया हमने पावरफुली, और दोनों हाथ ऊपर, इन में बोलूंगा तो सांस लिया, दोनों हाथ ऊपर, और जब आउट बोलूंगा तो श्वास इन, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, इन आउट, इन आउट, इन आउट। वेरी गुड, आप तो बहुत एक्सपर्ट हो सब्जेक्ट। अब क्या किया हमने, जैसे मैंने इन कहा, हमने लंग्स में एक साथ श्वास भरा, ठीक है। इन कहते हैं, धीरे धीरे नहीं भरना है, पावरफुली यू हैव टू इनहेल, इन, पावरफुल इनहेल एंड पावरफुल आउट, इन आउट। यू हैव टू जस्ट फील योरसेल्फ लाइक ए शोल्डर। एक योद्धा कैसे होता है, टॉक्सिन्स लंग से बाहर निकालना है, फेंक देना है, इस तरह से, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आपको आंखें बंद रखते हुए इसे महसूस करना है, आंखें बंद रखते हुए, ठीक है। ये हम 3 राउंड्स करेंगे, मिनिमम 50 से 20 राउंड्स का एक राउंड होगा, ये जैसे हमने किया। ये सब जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपके बॉडी से टॉक्सिन निकालने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग एक प्रोसेस करेंगे
जो हमारे ब्रेन के लिए है वो है भ्रामरी प्राणायाम। इट्स कॉल्ड ए हनी ब्रीथिंग, भ्रामरी प्राणायाम। उसको भी कैसे करेंगे? हल्की सी मुट्ठी कान के पास, दोनों अंगूठे के लेके आना है और यहाँ पे अभी आप आंखें खोले रहो, मुझे सिर्फ डेमो देख सकते हो। यहाँ पे आपको आंखें बंद रखते हुए भरपूर सांस लेना। यू हैव टू इनहेल, भरपूर सांस लंग्स में भरा और श्वास को छोड़ते हुए बाहर कान को इस तरह से बंद चालू करेंगे और मुंह बंद रखते हुए अपने दोनों नॉस्ट्रिल नासिका द्वार से श्वास को बाहर करते हुए हमिंग साउंड करेंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूं, देखिए कैसे। श्वास भरा, इस तरह से। क्लियर? यू हैव टू इनहेल एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सेल करते हुए कान को इस तरह से बंद चालू करेंगे। राइट? ये हुआ आपका दूसरा प्राणायाम। फिर हम एक करेंगे तीसरा प्राणायाम, थर्ड, विच इज कॉल्ड ए नाड़ी शोधक प्राणायाम। उसे कैसे करना है? लेफ्ट हैंड से चिन मुद्रा कहते हैं इसे, फर्स्ट फिंगर एंड थंब शैलो टचिंग विथ ईच अदर, इस तरह से। राइट थंब टू द राइट नॉस्ट्रिल, दाहिना अंगूठा दाहिनी नाक पे, फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर बिटवीन योर आईब्रोज, दोनों भौं के बीच में रखेंगे और स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर आप देखिए इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका पोजीशन। अब इसमें क्या होगा? 72,000 नाड़ीज को हम बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालेंगे। सभी ये पोजीशन बना लिए हैं इस तरह से। ठीक है, अब क्या करना है आपको? यू हैव टू इनहेल फ्रॉम बोथ नॉस्ट्रिल, दोनों नासिका द्वार से सांस भरें और राइट साइड को बंद कर देना है और लेफ्ट साइड से धीरे धीरे छोड़ेंगे, एक्सेल करेंगे। फिर लेफ्ट साइड से सांस को भरना शुरू करें, इनहेल सभी करेंगे, डेमो ये इनहेल और ब्रेथ को महसूस करें दोनों भौं के बीच में बिटवीन योर आईब्रोज, लेफ्ट साइड से बंद करें एंड राइट साइड से सांस को धीरे धीरे बाहर। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये ब्रीथिंग करना है। अभी फिलहाल आप क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चन एनीवन? कुछ? ठीक है, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस पे। ये आप सभी को करना है क्योंकि ब्रेन को अगर हमें एक्टिवेट करना है, ब्रेन को ताकतवर बनाना है, उसको एनर्जी देनी है, पढ़ाई में कंसंट्रेशन। देखो आज के डेट में ना क्वालिटी ऑफ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप 6 घंटा 8 घंटा पढ़ रहे हो, कुछ याद नहीं हो रहा है, लेकिन आपने अगर 2 घंटा भी पढ़ाई किया और वो पूरा, जिसको कि क्वालिटी ऑफ स्टडी बोलते हैं वो, तो ब्रेन आपका अगर इसको स्टोर कर ले रहा है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके लिए हम लोग गणेश मुद्रा करेंगे जो कि बहुत ही पावरफुल मुद्रा है। कैसे करना है सभी करेंगे। लेफ्ट हैंड अपना सामने रखिए, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे सामने। अब चारों उंगलियां आप देख सकते हो मेरे, ये एक साथ है, ठीक है। उसके बाद में राइट हैंड चारों उंगलियों को इंटरसेक्ट करना है इस तरह से, मतलब एक दूसरे से टच करते हुए अंगूठा नीचे और दूसरा अंगूठा ऊपर। अब देखो मेरे थम्स कैसे हैं, ये देखिए। लेफ्ट हैंड पहले मैंने आगे कहा, राइट इसको टच किया और ये इस तरह से गणेश मुद्रा हो गया। आप देख सकते हो ये हुआ गणेश, भगवान गणेश की तरह लग रहे हैं ना। अब यहाँ पे हार्ट के पास रखना है, दोनों एल्बोस को ढीला छोड़ना। अब प्रोसेस क्या है, आपको 5 टाइम्स श्वास को लेना है। दोनों एल्बोस देखो मेरे नीचे, ठीक है। जब हम इनहेल करेंगे, श्वास लेंगे, तो देखो अपने दोनों एल्बोस भी ऊपर, और जैसे ही श्वास पूरा होता है थोड़ा सा हम इसे बाहर की तरफ खींचेंगे, अपने दोनों इस मुद्रा को, यानी कि एल्बोस को कैसे सामने की तरफ स्ट्रेच करना है। आप देख सकते हो इस तरह से स्ट्रेच किया हमने, और जैसे हमने स्ट्रेच किया ना तो ब्रेथ को रोक के रखना है, श्वास को रोक के रखना है। कितना सेकंड? 5 सेकंड्स या 5 काउंट्स तक हमें ब्रेथ को होल्ड रखना है। एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाइल एक्सहेलिंग, श्वास को रोकते हुए धीरे धीरे इसे नीचे लेके आएंगे। मैं अब दिखा रहा हूं आपको, देखिए। इनहेल
श्वास लिया और रोक के रखेंगे और फिर इसे पुल अप करेंगे। होल्ड द ब्रेथ एंड देन रिलीज। रिलीज मतलब श्वास को भी और इसे भी रिलीज किया। ये 5 टाइम्स आपको लेफ्ट हैंड से, फिर 5 राइट हैंड से, फिर दूसरी तरफ से करेंगे। पहले हमने बायां हाथ आगे रखा था, अब दाहिना हाथ आगे रखेंगे, फिर से गणेश मुद्रा बनाएंगे, नीचे लेके आएंगे, दोनों कंधे ढीला, दोनों हाथ ढीले, फिर आंख बंद करते करते श्वास भरेंगे। श्वास को रोकना है and then slowly and gradually release your breath. Right? This also we have to do 5 times. तो ये आपको सारे कुछ आंखें बंद करके करना है। जैसे ये प्रोसेस खत्म होगा फिर आपको आराम से रिलैक्स होकर बैठना है। तो बॉडी के अंदर जो एनर्जी क्रिएट हुई रहेगी उस एनर्जी को हम पूरे शरीर के अंदर फैलने देंगे। तो आई विल जस्ट आंखें बंद रखते हुए मन की आंखों के द्वारा अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट करें। ऑल डन, चलो वेरी गुड। आराम से बैठ जाना है, फिर से आ जाते हैं। सिर्फ भस्त्रिका करने के लिए हम वज्रासन में आएंगे, बाकी जैसे नॉर्मल बैठते हैं बैठ सकते हैं। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। आराम से सब बैठ जाएं। सबसे पहले गुरु वंदना करेंगे। अपने अपने गुरु को याद कर लें, हम जहाँ हैं उस गुरु को, और गुरु माता पिता जिसे भी आप मानते हो उन्हें याद करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास अंदर और पूरी तरह से बाहर श्वास भरेंगे गुरु वंदना के लिए। ब्रीथ इन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। And relax. In, out, 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 and relax। छत की तरफ और आंखें बंद रखते हुए शरीर में हो रही वाइब्रेशंस को फील करना है। यू कैन फील द वाइब्रेशंस। महसूस करें चेहरे के पास उठ रही तरंगों को, कान के पास हो रही वाइब्रेशंस को, पूरे शरीर के अंदर। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन सारे विचारों को आने दें। न रोकना है न टोकना है, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ और पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर। फील दैट योर होल बॉडी इज डिटॉक्सिफाइड। शरीर की सारी टॉक्सिन्स बाहर आ रही है। मन पूरी तरह से शांत होते जा रहा है, बिल्कुल शांत। और इसी एनर्जी को महसूस करते हुए लेट अस गेट रेडी फॉर द सेकेंड राउंड। वंस अगेन मेक ए फिस्ट इन फ्रंट ऑफ योर शोल्डर। हल्की सी मुट्ठी, अंगूठे को बाहर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, और चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी हल्की सी मुस्कान। एक लंबी गहरी सांस अंदर और पूरी तरह से बाहर। वन मोर लॉन्ग डीप ब्रीथ इन and let go. And let us get ready for the second round. In, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out,
in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, and relax. In, out, 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 and relax. और विश्राम। पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर, शरीर में हो रही ऊर्जा के ऊपर। जो भी विचार आ रहे हैं उन सारे विचारों को आने दें और अब वज्रासन से निकल के आराम से बैठ जाए, सुखासन में आ जाए। ब्रीथ इन, बंद करें लेफ्ट साइड को और राइट साइड से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। नाउ इनहेल फ्रॉम द राइट साइड, दाईं तरफ से सांस भरना शुरू करें। ब्रीथ इन, होल्ड द ब्रेथ बिटवीन योर आईब्रोज, दोनों भौं के बीच में सांस को थोड़ा सा रोकें और धीरे धीरे लेफ्ट साइड से सांस को बाहर आता महसूस करें। कंटिन्यू द प्रोसेस। एक तरफ से सांस ले रहे हैं और 2 सेकंड के लिए बीच में रुकना है, दोनों भौं के बीच में जहां पे हमने उंगली रखा हुआ है। महसूस करें सांस को वहां पे और फिर धीरे धीरे दूसरी तरफ से सांस को छोड़ते जाएंगे। महसूस करें अंदर आती हुई सांस शरीर के अंदर भरपूर ऊर्जा प्रदान कर रही है, मन को शांत कर रही है और बाहर जाती हुई सांस शरीर की सारी टॉक्सिन्स को दूर करते जा रही है। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते जाना है और धीरे धीरे बाहर एक एक सांस को शरीर के बाहर निकलते हुआ महसूस करें। अपनी क्षमता अनुसार लगातार सांस को लेते रहे और धीरे धीरे बाहर छोड़ते रहे। शरीर की 72,000 नाड़ी पूरी तरह से शुद्ध हो रही है। सारी नाड़ियों से टॉक्सिन्स बाहर निकलते जा रही है। पूरा ध्यान अपने श्वास के ऊपर। और लास्ट राउंड करेंगे। लेफ्ट साइड से सांस को धीरे से एक्सेल करते हुए धीरे धीरे आराम से बैठ जाएंगे। महसूस करें पूरे शरीर से सारी टॉक्सिन्स दूर हो चुकी हैं। आंखें बंद ही रखना है, आंखें बिल्कुल नहीं खोलें और शरीर और मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। और इसी ऊर्जा एनर्जी को महसूस करते हुए लेट अस गेट रेडी फॉर द गणेश मुद्रा। गणेश मुद्रा के लिए लेफ्ट हैंड सामने की तरफ रखेंगे, चारों उंगलियां एक सीधी और राइट हैंड के फिंगर्स को एक दूसरे से इंटरसेक्ट करना है। अंगूठा ऊपर की तरफ, दूसरा अंगूठा नीचे की तरफ और हार्ट के पास लेके आए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए
दोनों कंधों को, हाथों को ढीला छोड़ दें, एल्बोस नीचे की तरफ। और जैसे धीरे धीरे श्वास लेंगे अपने दोनों एल्बोस को भी ऊपर लेके जाएंगे। फिर श्वास को रोकना है, होल्ड योर ब्रेथ, और दोनों एल्बोस को खींचेंगे बाहर की तरफ। लेट अस गेट रेडी फॉर फर्स्ट राउंड। श्वास भरना शुरू करें। इनहेल, दोनों हाथों को खींचें और श्वास को रोकें। होल्ड द ब्रेथ एंड पुल योर बोथ आर्म्स एंड रिलीज योर ब्रेथ। रिलैक्स। फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड के लिए श्वास भरें। विद इन, होल्ड द ब्रेथ, श्वास रोकें और खींचें अपने दोनों हाथों को एंड रिलीज। सांस को बाहर छोड़ते हुए रिलीज करना है। गेट रेडी फॉर थर्ड राउंड। इनहेल, धीरे धीरे श्वास लें, दोनों हाथों को ऊपर खींचें और ब्रेथ को रोक लेना है। होल्ड द ब्रेथ एंड रिलैक्स। फोर्थ राउंड। धीरे धीरे इनहेल करें, धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, श्वास रोकें, होल्ड द ब्रेथ और खींचें अपने दोनों हाथ को एंड रिलीज। लास्ट राउंड करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेना शुरू करें। डीप ब्रीथिंग, होल्ड द ब्रेथ, श्वास रोकें और खींचें अपने दोनों हाथ को। श्वास रोकने के बाद श्वास रोक के ही रखना है एंड रिलीज। अब दूसरी तरफ से करेंगे। पहले हमने लेफ्ट हैंड आगे किया था, अब राइट हैंड को आगे करेंगे। दाहिने हाथ को आगे की तरफ, फिर से चारों उंगलियों को आपस में इंटरसेक्ट करना है। अंगूठा ऊपर, दूसरे अंगूठे को भी नीचे, हार्ट के पास लेके आए हाथ को। दोनों कंधों को, हाथ को, एल्बो को ढीला छोड़ दें। फिर से इस तरफ से भी 5 बार सांस लेना है। फर्स्ट राउंड। सांस लेना शुरू करें। इनहेल, होल्ड द ब्रेथ, खींचे अपने दोनों हाथों को, सांस रोक के एंड रिलीज। सेकेंड राउंड। भरपूर धीरे धीरे सांस लेना शुरू करें। धीरे धीरे हाथ ऊपर, होल्ड द ब्रेथ एंड रिलीज। थर्ड राउंड। Slowly and gradually inhale, hold the breath, दोनों हाथों को खींचें, सांस रोक के रखें एंड रिलीज। फोर्थ राउंड। श्वास भरना शुरू करें। इनहेल, होल्ड द ब्रेथ, दोनों हाथों को खींचें, श्वास रोक के रखें एंड रिलीज। फिफ्थ राउंड। श्वास भरना शुरू करें। इनहेल, होल्ड द ब्रेथ, दोनों हाथों को खींचें एंड रिलीज एंड रिलैक्स। अब हम अपने पूरे शरीर को ओम मंत्र से जोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएंगे। पूरा ध्यान दोनों भुवों के बीच में, बिटवीन योर आईब्रोज। श्वास भरेंगे और 3 बार ओम मंत्र चैंट करना है। श्वास भरें। विद इन, सभी लोग एक साथ बोलेंगे। श्वास भरें। विद इन, फिर से श्वास भरें। विद इन,
महसूस कर अपने श्वास को दोनों भौं के बीच में, बिटवीन योर आईब्रोज। मन को शांत होता हुआ अब पूरा ध्यान अपने दोनों कानों के पास लेके जाना है। ऑब्जर्व योर बोथ ईयर्स, दोनों कान के पास पूरा ध्यान, लंबी गहरी श्वास अंदर और दोनों कान को महसूस करते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर। श्वास भरेंगे, फिर से 3 बार ओम मंत्र उच्चारण करेंगे और अपने दोनों ईयर्स को ऑब्जर्व करना है। श्वास भरे हुए breathe in. Breathe in. And relax. दोनों कान को पूरी तरह से रिलैक्स होता महसूस करें। अब पूरा ध्यान अपने दोनों आंखों के पास लेके आए। ऑब्जर्व योर बोथ ईयर्स। और आंख के पास ऑब्जर्व योर बोथ आईज, दोनों आंखों को महसूस करें और दोनों आंखों को एक साथ महसूस करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। श्वास भरें बदलें। Breathe in. Breathe in. पूरे चेहरे की थकान निकलते जा रही है, मन शांत होते जा रहा है। महसूस करें पूरी तरह से शरीर की थकान को और इसी ऊर्जा को महसूस करते हुए अब पूरा ध्यान गले के पास लेके आए। थ्रोट, श्वास भरें और ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ब्रीथ इन। Breathe in. Breathe in. पूरी तरह से विश्राम महसूस करें। गले की सारी थकान निकलते जा रही है। मन पूरी तरह से शांत होते जा रहा है, शिथिल होते जा रहा है। अब पूरा ध्यान अपने दोनों कंधों के पास, शोल्डर्स, आंखें बंद रखते हुए दोनों कंधों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। श्वास भरें और 3 बार पवित्र मंत्र ओम का उच्चारण करेंगे और दोनों कंधों को ढीला छोड़ते हुए महसूस करेंगे मंत्र को। श्वास भरें बदलें।
Breathe in. दोनों कंधों की थकान निकल चुकी है, मन शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है। अब पूरा ध्यान पीठ के पीछे, ऑब्जर्व योर बैक साइड, पीठ का पिछला हिस्सा। पूरा श्वास को पीठ के पिछले हिस्से में महसूस करें। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स होता महसूस करें। 3 बार ओम मंत्र बोलना है। सांस को लें। पूरी पीठ रिलैक्स हो चुकी है, शिथिल हो चुकी है, मन भी शांत हो चुका है, पूरी तरह से शांत। अब पूरा ध्यान अपने दोनों हाथों को एक साथ महसूस करें, आंखें बंद रखते हुए, और सिर्फ रिलैक्स होते हुए अपने दोनों हाथों को महसूस करते हुए एक बार ओम मंत्र चैंट करेंगे। श्वास भरे हुए दें। महसूस करें अपने दोनों हाथों की सारी थकान को निकलते हुए। पूरा शरीर शिथिल होते जा रहा है, रिलैक्स होते जा रहा है। पूरा ध्यान अब पेट के पास, ऑब्जर्व योर स्टमक, नाभि के पास पूरा ध्यान। सांस भरेंगे, एक बार ओम मंत्र चैंट करेंगे। विदिन पूरे पेट के मसल्स को, मांसपेशियों को ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ के रिलैक्स होता महसूस करें। अब पूरा ध्यान कमर के पास, अपने कमर को महसूस करें। सांस भरेंगे, एक बार ओम मंत्र का चैंट करेंगे। विदिन पूरा ध्यान दोनों पैरों के पास, ऑब्जर्व योर बोथ लेग्स, दोनों पैरों को एक साथ महसूस करें और श्वास भरे ओंकार के लिए। विदिन पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। विश्राम महसूस करें दोनों पैरों को पूरी तरह से रिलैक्स होता हुआ। दोनों पैरों की थकान निकलते जा रही है, मन शांत होते जा रहा है, पूरी तरह से शांत। पूरा का पूरा शरीर हील होते जा रहा है, रिलैक्स होते जा रहा है, पूरी तरह से शांत। अंदर आती हुई श्वास शरीर के अंदर भरपूर ऊर्जा देते जा रही है, और बाहर जाती हुई श्वास शरीर की सारी थकान, सारी बीमारी दूर करते जा रही है। पूरी तरह से रिलैक्स, विश्राम, मन पूरी तरह से शांत
पूरा शरीर शिथिल हो चुका है, पूरा शरीर ऊर्जा से भरपूर हो चुका है। शरीर की सारी थकान महसूस करें, पूरा शरीर शिथिल हो चुका है। आंखें बंद रखते हुए नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सभी लोग आंखें बंद रखते हुए नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। शुक्रिया प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, मुझे हमेशा शक्ति प्रदान करने के लिए, सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए पूरे शरीर के अंदर एक ऊर्जा प्रदान करने के लिए शुक्रिया प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, मुझे जीवन में हमेशा सही मार्गदर्शन देने के लिए, सच्चाई के राह पे हमेशा लेके जाने के लिए शुक्रिया प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, मुझे शक्तिशाली बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मुझे ज्ञान देने के लिए, ताकि पूरे समाज में मैं सेवा कर सकूं, लोगों के दुखों को दूर कर सकूं, उनके जीवन में सुख और शांति ला सकूं। उसके लिए मुझे शक्ति प्रदान करने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए शुक्रिया प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, मैं अपने जीवन की सारी चिंताएं, सारे दुख, सारी तकलीफ, सारी समस्याओं को आपके चरणों में समर्पण करता हूँ और मुक्त होता हूँ। मेरा कल्याण करें, इस विश्व का कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। श्वास भरें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। लंबे गहरे श्वास अंदर और पूरी तरह से बाहर। अपने दोनों हाथों को रब कर दर्शन करें, रब योर बोथ हैंड्स, और हाथों में आई हुई, शरीर के अंदर आई हुई ऊर्जा को अपनी आंखों पे, अपने चेहरे पे, अपने कानों पे, पूरे शरीर के अंदर स्पर्श करते हुए चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, प्यारी सी मुस्कान, थोड़ा और बढ़ाएं, और जब भी मन चाहे धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। You can clap for yourself। क्या किया हमने कुछ समय के लिए आंखों को बंद किया और अपनी ब्रेथ को फॉलो किया, कुछ प्राणायाम किया और कुछ एक्सरसाइज किया। बिलीव मी, आप चाहिए तो ब्लैंक पेपर पे लिख के ले सकते हो। अगर आप ये रोज करते हो ना, जब सुबह उठते हो फ्रेश होने के बाद, स्नान करने के बाद, तब, और शाम को इवनिंग में, ठीक है, आपको जब कभी भी थकान लगती, यू डू दिस, जो मैंने बताया आपको, श्वास भरा शरीर के उस पार्ट्स में जो हमारे मेन सेंसेस हैं, जो हमारी ऊर्जा का स्रोत है, वहाँ पे ओम का वाइब्रेशंस, ओम मंत्र बोलते हुए रिलैक्स होते जाओ। देखो कितना ताकत और फ्रेशनेस फील होगा आपको। और जब आप स्टडी करने जाते हो, स्टडी करने के जस्ट पहले यू हैव टू डू द गणेश मुद्रा। कैसे करना है बताया मैंने इस तरह से। इसका वीडियो बना है, मैं शेयर कर दूंगा आपको, आपका जो ग्रुप है उसके अंदर। इस तरह से, ठीक है, सांस लेते लेते हमने इसको पुल अप किया 5 टाइम्स, ब्रेथ को होल्ड किया एंड देन रिलैक्स। फिर इस तरफ से भी 5 बार सांस लिया, पुल अप किया एंड रिलैक्स। तो whenever you are going to study, जैसे ही आप ये गणेश मुद्रा करोगे ना, आपकी ब्रेन ना सेरोटोनिन रिलीज करेगी, मतलब जो हैप्पीनेस हार्मोन होती है, तो आपको स्टडी के लिए बहुत काम देगा। राइट? आया मजा सभी को? फीलिंग गुड?
तो जस्ट डू इट एंड मेक योरसेल्फ वेरी पावरफुल, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली यू विल गेट मोर पावरफुल। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को और मार्क्स आपके बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। चलो एक बार फिर से अपने लिए ताली बजेगी। सबको मिली ना? तो आप करो इसको और बहुत अब यू विल फील द एनर्जेटिक, ठीक है। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैम से नंबर ले सकते हो। और कुछ अगर आपको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है या कुछ प्रॉब्लम्स है तो मैं इसको जरूर सॉल्व करूंगा, ठीक है। 2 months बैक मेरा एक सेशन हुआ था बिरला कॉलेज में, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हुआ था। तो वहाँ पे भी ब्रेन से रिलेटेड काम है। तो स्टूडेंट्स को अपना ब्रेन बहुत स्ट्रांग रखना है, बहुत पावरफुल रखना है। मतलब अपने रात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जब आप सोने जा रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, सीनियर सिटीजन हो, बच्चे हो, हाउस वाइफ हो, कम से कम 1 घंटा पहले मोबाइल्स को बिल्कुल टच मत करो, रख दो उसको एकदम साइड में। क्योंकि इसकी जो रेज है ना मोबाइल्स की, वो आपके मेलाटोनिन को डिस्टर्ब करती है। मेलाटोनिन इज द हार्मोन्स जो हमें नींद प्रदान करती है, एक बहुत साउंड स्लीप प्रदान करती है। तो जैसे ही उस मोबाइल्स के रेज जो हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचे तो मेलाटोनिन खत्म होते जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी ये लाइट चल रहा है, इसको अगर बंद करें तो यहाँ थोड़ा अंधेरा और होगा ना, लेकिन जैसे लाइट चालू करोगे उजाला होगा। तो हमारे ब्रेन को अंधेरा, यानी कि उस टाइम पे मेलाटोनिन क्या करता है, उसको स्लो डाउन करता है। तो ये जो मोबाइल्स है आप लेके रात को देखते हुए सोना चाहते हो तो वो नींद आपकी और डिस्टर्ब हो जाएगी, चली जाएगी। तो रात को जब भी सोना है 9, 10, 11 o'clock, जस्ट कीप इट 1 hour इन एडवांस, उसे साइड रख दो तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये आइडिया आप करके देखिए, ये आइडिया करेंगे। जब सतीश जी से पहला मुलाकात हुआ था इस बारे प्रोग्राम के संबंध में, तो मैं उधर उनके ऑफिस में बैठा था और उन्होंने मुझे ये आइडिया बताया मोबाइल का। जरा कम से कम आधा घंटा पहले आप मोबाइल बंद कर दो रात को, फिर देखो। मैं आप लोगों को बताऊं अपना एक्सपीरियंस, मुझे रात को नींद बहुत कम आती है, रात को बहुत नींद कम आती है। फिर क्या करता हूँ, मोबाइल उठाता हूँ, कोई भजन निकाला, यूट्यूब खोल के भजन निकाला, ईयरफोन लगाया और लेट जाता हूँ। फिर थोड़ा सा चैन पड़ जाता है, नींद आ जाती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद नींद खुल जाती है। तो जब मैं सतीश जी से मिला और उन्होंने मुझे ये आइडिया बताया, तो उन्होंने तो उस समय तो ये बताया था कम से कम 15 फुट दूर रखो, 15 फुट अपने से मोबाइल दूर रखो। तो मैंने क्या किया, पहले मेरे पलंग पे एक एक्सटेंशन बोर्ड रखा हुआ है, उसके साथ मोबाइल का चार्जर लगा रहता है और मैं एंजॉय करता हूँ। उस दिन से मैंने क्या किया, एक्सटेंशन बॉक्स निकाल दिया, सामने टेबल पे मोबाइल रख दिया और सोने से कम आधा पौन घंटा हुआ होगा, मैंने मोबाइल इधर बंद कर दिया, रखिया बंद कर दिया। उस दिन मैं देखता हूँ ट्राई करके, और मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है कि उस दिन मैंने जो नींद की, शायद मैंने 6 महीने में नहीं की। क्या बात है। 6 महीने में नहीं की होगी नींद जो मैंने उस दिन नींद की। अगर अपनी नींद अच्छी हो गई तो सुबह जब अपन उठेंगे तो कितने ताजा दम होंगे, और ताजा दम होंगे और अपन पढ़ने को बैठे, मन प्रफुल्लित है ना, मन संतुष्ट है, नींद अच्छी हुई है, ताजा दम है, अगर पढ़ने को बैठे तो अपना दिमाग भी उतना ही काम करता है। जैसे सर ने बताया, सर कौन सा सोलोमन कौन सा बताया, तो हार्मोन निकलते, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन वो निकलता है, तो उससे अपन को पढ़ाई में एक आनंद आता है, और वो जो चीज़ पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में छप जाती है। और एक बार जो चीज़ छप गई तो कभी भी, और उन्होंने जो आइडिया बताई कि जब अपन को याद नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, मालूम है मैं आपको बताऊं, मेरे को भजन याद होता है ना, और भजन गाने को बैठता हूँ, 2 मिसरे गाए, तीसरा मिसरा याद नहीं होता उस समय, सोचने लगता हूँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं अपनी कॉपी सामने रखता हूँ कि कम से कम देखूँ भाई, एक अक्षर भी देख लिया तो याद आ जाता है। लेकिन उन्होंने जो आप लोगों के आइडिया बताया, वो आइडिया आपको अपने एग्जाम में बहुत मदद देगा और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ये जो सेशन
यहाँ पर करने का एक आइडिया आया। आइडिया कैसा आया? बैठे बैठे एक दिन सोनिया मैडम ने कहा कि भाई अपने सतीश शर्मा जी ऐसे मोटिवेशनल वो प्रोग्राम करते हैं, आप दादा उनको पहचानते हैं? बिल्कुल पहचानता हूँ, उनसे मुलाकात है मेरी। और मेरे मालिक की कृपा से मैंने उनको कॉल किया और वो भी इतने प्यारे हैं कि एक ही कॉल में बोले, दादा आ जाओ ना, आपको क्या चाहिए। और अपन तो बहुत स्वार्थी हैं, मैं आ जाओ तो उसी समय चले गए। बोले कल आते, कल आएंगे। किस समय आए? बोले फलाने टाइम पे आ जाओ। फिर हम लोग पहुँच गए तो वहाँ दो चीज़ें मिली, मालूम है आपको? दो चीज़ें। एक तो उन्होंने हर चीज़ में हामी करी और उसके साथ साथ एक शानदार जूस भी पिया। एक शानदार जूस पिया। पहले पूछे कि लंच किया कि नहीं किया, मैंने लंच नहीं किया है। तो फिर जूस भी ऐसा बुलवाया जिसने भूख और जगा दी। यहाँ पे आया, 1.5 रोटी खाता हूँ अपने टिफिन में से, उस दिन मैंने 2.5 रोटी खाया था, रियली बताया। तो इनके पास बहुत आइडियाज हैं, किस आदमी को, किस बच्चे को किस चीज़ की जरूरत है। अब यहाँ पे तो सब बातें नहीं हो सकती, लेकिन आप सब लोग ग्रुप में अभी ज्वाइन है ना? अपन उस ग्रुप को तोड़ेंगे नहीं। उस ग्रुप में आपको कोई भी दिक्कत होती है, आप सर से पूछ सकते हैं और सर आपको गाइड करेंगे। सर के लिए बहुत जोरदार मैंने एक बात बताई कि वहां पे गया, मैंने एक के जगह पे मेरे को 2 चीजें मिली, बताया ना आपको? कौन सी बातें? जूस, है ना? जूस कितना प्यारा होता है, कितना मीठा होता है ना? तो अभी शर्मा जी आने वाले थे ना, तो उनके साथ मैडम भी आई है, वो भी कितनी प्यारी है, उनके लिए भी ताली बजाइए। उनके साथ एक हुई। मैं अपने जीव दया संस्थान की तरफ से तहे दिल से आपका आभारी हूँ और अपने आप को शुक्रगुजार समझता हूँ उस परमात्मा का कि जिस मालिक ने प्रेरणा दी और प्रेरणा के उस बात पे काम भी हो जाता है। और जीव दया संस्थान में आप आए, अपना अमूल्य समय निकाला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मैडम, आप नहीं ठीक है। जोरदार तालियां। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, मैं हूँ साध आदमी, है ना? दरबार में सुबह शाम अरदास करता हूँ, तो मेरा काम है अरदास करना। मैं संतों के सामने और प्रभु के आगे ये अरदास करता हूँ कि प्रभु करे आप तो अपने जीवन में हर ऊंचाई छुएं जो आप डिजर्व करते हैं। प्रभु की कृपा रहे, आप आगे बढ़ते रहें और समाज की सेवा करते रहें। मैडम को रिक्वेस्ट करूँगा, मैडम आप इधर आ जाइए। मैडम, जब आप बोलोगे हम बुलाते रहेंगे और आप आते रहेंगे। क्या बात है, सही। एक बार मैं और कहना चाहता हूँ सर जी, जब शादी होती है तो हमारे यहाँ बड़ी बांधते हैं, है ना? और ये कौन बांधता है? न्याणी अच्छू मत, ऊपर आओ, आप ऊपर आओ। बेटियाँ, इसको बांधो, अच्छे से बांधो। जोर से ताली बजाएंगे सब लोग। और मैं प्रभु के आगे प्रार्थना करता हूँ, बनी रहे यह ग्रंथि तब तक जब तक पृथ्वी आकाश रहे, फूले फले आपका जीवन जब तक रवि चंद्र प्रकाश रहे, जब तक रवि चंद्र प्रकाश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे पास अब शब्द नहीं है। मतलब कृतज्ञ होना जीवन में बहुत बड़ी बात होती है और मैं पूरी तरह से कृतज्ञ हो चुका हूँ। कहते हैं जीवन में ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपके पास क्या है, तो मेरा मानना है असली जो संपत्ति और दौलत या धन सुख कहें तो बड़ों का आशीर्वाद है, जो आप जैसे लोगों का हमेशा हमारे ऊपर रहा है। संतों का आशीर्वाद है जो हमेशा बना रहे, और इन बच्चों का प्यार। ऐसे कई चीजें हैं जो कि हमें ब्लेसिंग्स के रूप में जीवन के कठिन दौर से बाहर निकाल लाती हैं। और मेरा मानना है मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन ये सभी आपका प्यार, ब्लेसिंग्स, और जब आप स्थिर होते हो तो अपने आप मुझे वो ऊर्जा प्रदान करती है। महादेव के रूप में आपका कहते हैं ना कि वो आशीर्वाद प्राप्त होता है मुझे, जब आपके चेहरे पे मुस्कान आपके जीवन की दुख तकलीफ और दर्द दूर होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।